दोस्तों जैसा कि अभी आप इस वीडियो में रेलवे के ट्रैक यानी कि रेलवे की इस पटरी को देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपने ये भी नोटिस जरूर किया होगा कि यहाँ पर पटरियों के बीच में आपको एक और पटरी देखने को मिल रही है वी शेप में। यानी कि यहाँ पर दो पटरियों के बीच में एक और पटरी लगाई गई है वी शेप में। और आपने ट्रेन में सफर करते समय कभी न कभी इस प्रकार की पटरी को तो जरूर देखा ही होगा, और इसको देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल भी जरूर आए होंगे, जैसे कि पटरियों के बीच में इस छोटी सी वी शेप वाली पटरी को क्यों लगाया गया। इसके अलावा पटरियों के बीच में ये जो वी शेप वाली पट्टी लगाई गई है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये सवाल भी आपके मन में जरूर आया होगा। इसी कारण दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पटरियों के बीच में ये जो छोटी सी वी शेप वाली पट्टी लगाई गई है, ये एक ऐसा काम करती है जिसके बारे में जानने के बाद आप चौंक जाओगे। क्योंकि दोस्तों इस वी शेप वाली पटरी के द्वारा जो इम्पोर्टेंट काम किया जाता है वो रेलवे के करोड़ों रुपए बचाता है। इसी कारण चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं कि इस छोटी पटरी को दोनों पटरी के बीच में क्यों लगाया जाता है और इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस वी शेप वाली पटरी को रेल गार्ड बोला जाता है। अब इस रेल गार्ड को ऐसी जगह पर लगाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस जगह होती है। जैसा कि सबसे पहले अगर बात करें रेलवे के ब्रिज यानी कि रेलवे के पुल के बारे में, तो खास तौर से दोस्तों इस प्रकार की जो पटरियां हैं वो आपको रेलवे के पुल पर यानी कि रेलवे के ब्रिज पर ज्यादातर देखने को मिलेगी। क्योंकि मान लीजिए कि अगर रेलवे के पुल से गुजर रही एक ट्रेन डिरेल हो जाती है यानी कि पटरी पर से उतर जाती है, तो इसके कारण बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है और ट्रेन में जो डब्बे लगे होते हैं वो पुल से नीचे भी गिर सकते हैं। इसी कारण दोस्तों ये जो पटरियों के बीच में लगने वाला रेल गार्ड होता है उसको खास तौर से रेलवे के पुल पर लगाया जाता है कि पटरियों के बीच में लगाया जाने वाला ये गार्ड रेल पुल पर से गुजर रही ट्रेन को कैसे बचा सकता है। तो दोस्तों होता ही है कि जब रेलवे के पुल से गुजर रही ट्रेन पटरी पे से उतर जाती है यानी कि डी रेल हो जाती है, तो फिर पटरियों के बीच में ये जो गार्ड रेल लगाया गया है उसमें ट्रेन के पहिए फंस जाते हैं और ट्रेन को गिरने नहीं देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो गार्ड रेल होता है वो ट्रेन को पटरी पर से उतरने के बाद भी रेलवे के ट्रैक के पास रखने का काम करता है, जिसके कारण होता यह है कि ट्रेन पुल से बाहर की ओर नहीं जा पाती है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि अगर पुल पर इस गार्ड रेल को लगाया नहीं जाता तो उसके कारण होता यह है कि ट्रेन सीधा पुल से बाहर निकल जाती और ट्रेन के जो डब्बे हैं वो भी पुल से नीचे गिर सकते थे। लेकिन दोस्तों रेलवे के ब्रिज यानी कि रेलवे के पुल के अलावा भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर इस रेल गार्ड को लगाया जाता है। जैसे कि रेलवे की पटरियों पर जो पॉइंट्स होते हैं या फिर जो क्रॉसिंग होती है वहां पर भी इस रेल गार्ड को लगाया जाता है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर ट्रेन अपने ट्रैक को चेंज करती है यानी कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। अब ऐसी जगह पर दोस्तों जो पटरियां होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है यानी कि जटिल होती है। इसी कारण ट्रेन के पहिए को सही रास्ते पर रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसी कारण दोस्तों रेलवे ट्रैक पर पॉइंट और जो क्रॉसिंग्स होती है वहां पर भी इस रेल गार्ड को लगाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें एक और ऐसी जगह के बारे में जहाँ पर इस रेल गार्ड को लगाया जाता है, तो दोस्तों कई बार आपने ये देखा होगा कि रेलवे ट्रैक पर कुछ मोड़ ऐसे आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसी कारण रेलवे के पटरियों पर जो डेंजरस मोड़ होते हैं वहां पर भी इस रेल गार्ड को लगाया जाता है ताकि ट्रेन यानी कि पहिए को सही दिशा में रखा जा सके। तो हाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।